प्रश्न है, महात्मा में यह तो होना ही चाहिए, कुछ चीज होनी चाहिए कि इतना तो महात्मा में होना चाहिए। सर्वज्ञता सर्वविद्ता नहीं होगा तो चलेगा, छोटी मोटी भूल करे तो चलेगा, पर महात्मा में कुछ चीज ऐसी है कि वो तो होनी ही चाहिए। अच्छा, महात्मा को कैसे पहचाने? तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि महात्मा में कम से कम इतनी चीजें शास्त्रों ने कहा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वगैरह, अमानित्व दंभित्व वगैरह, अभयम सत्व संशुद्धि ही, तो दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के लक्षण कहे भगवत गीता में, और 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण कहे, 13वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण है, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण हुए, 13वें अध्याय में ज्ञान मूल्य कहे गए, वो जो जिनके पास है अमानित्व दंभित्व वगैरह, तो वो साधन कहे। 14 में गुणातीत के आएंगे, 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति आएगी। तो ये सब जिसमें है वो महात्मा है, वो तो नहीं है, पर हम लोग किस प्रकार से पहचाने या हम कैसे जाने कि ये महात्मा है? तो उनके पास जो होना ही चाहिए, स्वामी जी महाराज से what should matter to you is, बाकी जो चीजें हैं कि कहाँ गया, किससे बोला, क्या करा, need not matter to you. What should matter to you is clarity of the vision and integration of the personality. That's what he says. I would add into इसमें मैं मिलाती हूँ clarity of the vision, purity of the intention, art of communication and integration of the personality. माने clarity of the vision, वेदांत दर्शन की स्पष्टता, purity of the intention, इरादों की पवित्रता, art of communication, समझाने का कौशल, तथा integration of the personality, उसके व्यक्तित्व में हेड और हार्ट, मन तथा बुद्धि, व्यक्तित्व में सुख चित्ता, जो विचारते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, व्यक्तित्व में सुख चित्ता है। तो पहला हमने कहा क्लैरिटी ऑफ द विजन, वेदांत दर्शन की स्पष्टता क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, यह वेदांत का दर्शन है। ये स्पष्टता होनी चाहिए कि ब्रह्म सत्य है। सत्य किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, जगत किसे कहते हैं, मिथ्या किसे कहते हैं, यह जानना चाहिए। अज्ञान से ही सृजन हुआ है, तो यह उसे पता होना चाहिए कि जो कुछ में अज्ञान से बना हुआ है, अज्ञान से सृजन होता है, और सत्य एकमात्र ब्रह्म है। इस बात का निर्निश्चय इसमें होना चाहिए। और हम ये देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से पता चल जाता है कि क्लैरिटी है कि नहीं विजन में या दर्शन में, स्पष्टता है कि नहीं, वो तो समझ में आ सकता है। दूसरा है प्योरिटी ऑफ द इंटेंशन, इरादों की पवित्रता। तो शिष्य जिज्ञासा है उसके पास, उसके कल्याण की भावना के अतिरिक्त कोई भी चीज महात्मा के मन में नहीं होनी चाहिए। एक ही काम है, किस प्रकार जिज्ञासा मेरे पास आया है उसका कल्याण हो सकता है। ये नहीं कि उसके पास से क्या मिलेगा या वो मेरे किस काम आएगा, मेरी सेवा करेगा कि नहीं, कुछ नहीं। यही है कि शिष्य का कल्याण कैसे हो, इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो यह उसकी प्योरिटी ऑफ द इंटेंशन। तीसरा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, समझाने की कुशलता। शिष्य की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सभी की भूमिका अलग अलग होती है,
सभी का स्तर अलग अलग होता है, सभी जहां है स्थान अलग अलग होता है। तो बस समझना चाहिए, और जिस प्रकार समझाने से, जिन प्रकार के उदाहरणों से समझाने से वह समझ सकता है, सभी को ध्यान में रखते हुए गुरु महात्मा है, वह शिष्य को सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो किस प्रकार ब्रह्म सत्य है, किस प्रकार मिथ्या है, मिथ्या है तो भी क्यों हम सत्य मान रहे हैं, तो उसकी समझ में आना चाहिए। नहीं कि ऐसे घोषणा कर दी मिथ्या है, करना मैं हूं, संसार है, सब अनादि ब्रह्म है, ऐसे घोषणा करने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के मन में उसकी समझ होनी चाहिए, तर्क संगत युक्त युक्त समझ, शास्त्रोक्त तर्क विद पेशेंस, अपने धीरज के साथ। कई बार होता है कि सरल सी बात है, शिष्य के मन में नहीं समझ में आती, तो पूछता है 25 बार पूछे, भगवान में गीता में कहीं नहीं गया, कभी समझ में नहीं आया, 18 अध्याय तक पहुंच गए, समझ हुई तो ठीक है, नहीं तो आगे बताएंगे। अगर 18वें अध्याय में अर्जुन ने न कहा होता कि मेरे समझ में आ गया, तो उपदेश चालू रहता। अर्जुन ने कहा कि ठीक है समझ में आ गया, तो उपदेश समाप्त हुआ। तो महात्मा का ये भी कर्तव्य है, कर्तव्य कोई उसके ऊपर नहीं कह सकता कि तुम्हारा कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे हो, उचित जीवन महात्मा का ही तो है ना, उसका और क्या करना है। तो महात्मा का अपना अस्तित्व इसी के कारण है, और यह उसकी भावना है कि किस प्रकार शिष्य का कल्याण हो, तो उसके लिए वह अपना काम करता रहता है। So gives the logics given in scriptures. श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम। पता नहीं लोग कहां से, कम नसीबी से आजकल तो इतने माध्यम हो गए हैं, YouTube के कारण सभी महात्मा को सभी श्रोता जानते हैं। कम नसीबी है कि सभी महात्मा को सभी श्रोता जानते हैं, और YouTube पर तो यही आएगा ना कि जो उनकी अच्छाई है, उसके आगे तो नहीं आएगा। तो उसी के चलते इतना सुन लेते हैं सब जगह से, और फिर उसका मूल्यांकन अपनी बुद्धि से करते हैं, फिर पूछते कि यहाँ ऐसा क्यों है, वहां वैसा क्यों है। तो हमने तो कहा गरुड़ पुराण में ऐसे कहा है, शिव पुराण में ऐसे कहा, तो शिव पुराण से पूछो और गरुड़ पुराण से पूछो कि वहां क्यों कहा। हमने कहा है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इतना सरल नहीं है, तो समझाना, शास्त्रोक्त तर्कों से समझाना, जिस प्रकार से शिष्य की समझ में आए कि मैं जो समझ रहा है वह गलत है, और क्यों गलत है, ऐसा मैंने सोचना क्यों शुरू किया। मैं मूर्ख तो नहीं हूं, सभी पढ़े लिखे होते हैं, तो सब कुछ सोचते हैं, उसके पीछे उनके अपने तर्क होते हैं। तो किस तर्क से मैंने ऐसा मानना शुरू किया, और मैंने कहाँ गलती की। हाइपोथेसिस शुरू करते हैं x बराबर 100, उससे में गलती है तो पूरा दाखला जो गिनेंगे एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो मेरी मूल गलती कहाँ हुई, उसको समझाना धीरज के साथ, और सच्चा जो शास्त्र का निर्णय है उसे पहुंचाना, यह उसका समझाने का कौशल है। ऐसे उसे आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और चौथी बात हमने कही, इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की सुग्रचितता। अभी तो उपदेश दे रहा है कि सत्य बोलना चाहिए, और फिर प्रवचन करे जब माइक लगाकर, तब तो बोले सत्य बोलना चाहिए, और कमरे में जाने के बाद अलग बात करता है। 2-4 दिन छुपा सकते हैं, फिर तो बाहर आ ही जाएगा कि महात्मा झूठ बोलते हैं। हम तो पैसे को स्पर्श नहीं करते, और पैसे को खाली ऐसे रुमाल से लेकर रख देते हैं, रुमाल बिछा कर रखते हैं, उसमें जो पैसे रखते हैं लोग बस ऐसे करके अंदर दे देते हैं। तो स्पर्श नहीं करते, पैसे तो देते ही है ना। सबके बड़े बड़े महल से बड़ी कोई चीज होती है, सबसे बड़ा महल होता है। महल को तो शर्म आ जाए, इतने बड़े बड़े बन जाए, इतना बड़ा। अरे आप कल्पना नहीं कर सकते, कुंभ मेले में जो लगते हैं ना टैंक, वो तो कुंभ तक 2 महीने के ही है। कुंभ कितना वक्त नष्ट बना दिया, 1 ही महीना।
1 महीने के कुंभ में जो लगते हैं लोगों के टेंट, अपने हमारे घर में नहीं होगा। इतने बड़े, इतने टेंट, इतनी रहने की व्यवस्था उसमें होती है, भोजन के डाइनिंग टेबल, चेयर, और इतना डेकोरेशन। जैसे राम भगवान की बारात निकली थी ना अयोध्या से और जनकपुर जाने के लिए, तो रास्ते में जो व्यवस्थाएं होती थी उनकी, जहाँ बारात के लोगों, बारातियों के लिए, वैसी उससे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं महात्माओं के कुंभ के टेंट में होते हैं। तो उनके आश्रम में तो क्या होगा, सोच दीजिए, इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना बनता है, तो पैसे लेते नहीं, तो पैसे नहीं लेते तो कैसे बन गया? फिर गुरु पूर्णिमा को सीधे वहां भेज दो। अलग 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 प्रकार से लोग बना लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, स्वामी जी महाराज यूजेस द वर्ड ट्रांसपेरेंसी। हमने लिखा था पारदर्शकता। तो व्यक्तित्व में जो है सो है। अब लेते हैं तो रास्ते में भी कोई देता है तो लेना ही है, तो फिर वहां जाकर लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, कवर में ही देंगे, खुला नहीं लेंगे। लेना है तो ले लो। और साधु का घर कैसे चलेगा, उसको भी तो खाना चाहिए। दूसरी बात यह है, पैसे की बात निकली है तो दूसरी बात यह है कि श्रोताओं को कुछ मिलता है श्रवण में, उनके मन में भी होता है ना कि हमें कुछ करना चाहिए। अब उनकी भावना का आदर करना या उनकी सेवा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेवा लेना भी सेवा करना है। हाँ, कि आप चाहते हैं कि आपका कुछ काम करें, कुछ उठा लें, हम उठा सकते हैं, पर आप हम उठा ले, हम दे दे, क्यों दे दे? कि आपको अच्छा लगेगा कि हमने सेवा की। तो किसी की सेवा लेना भी सेवा करना है। तो इन सब प्रकारों से महात्मा अपने व्यक्तित्व में सुप्रतिष्ठा रखे। आवश्यक है बुद्धि और मन के बीच में संवाद हो। प्रवचन तो करते हैं कि आनंद विषय में नहीं है, आनंद तो मेरा स्वरूप है। और जैसा पूरा है तो सिगरेट फूंकना चालू कर देते हैं, तो उनका आनंद तो सिगरेट में है, तो कहाँ हुआ? तो जो बोलते हैं, जो जीते हैं, जो सोचते हैं, सभी में एक वाक्यता हो, यह इंटीग्रेशन। स्प्लिट पर्सनालिटी, खंडित व्यक्तित्व न हो, सुप्रचित व्यक्तित्व हो, यह भी महात्मा के लिए आवश्यक।